नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार जो है वो बिहार दिवस मना रहा है, यानी कि बिहार के गौरव को याद कर रहा है, बिहार के स्वाभिमान को जी रहा है, बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है और बिहार के उन्नति को सेलिब्रेट कर रहा है। अब देखिए, जब भी बिहार की बात होती है, बिहार दिवस की बात होती है, तो हम बिहार की बात करते हैं। बिहार कैसे कैसे आगे बढ़ा, कहाँ तक आगे बढ़ेगा, इन सब की बात करते हैं। यहाँ की सरकार कितना काम कर रही है, इसकी बात करते हैं। सरकार की आलोचना भी करते हैं, ये भी देखते हैं कि बिहार में इतने सालों के बाद भी क्या क्या कमी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि बिहार को उज्जवल बनाने के लिए, बिहार की उन्नति में आपने क्या योगदान दिया है? हम अक्सर सरकार की बात तो करते हैं, हम अक्सर जो तमाम तरह के नेता हैं, तमाम तरह के मंत्री हैं, उनकी बात तो करते हैं, अफसरों की बात तो करते हैं, लेकिन हम अपनी बात कितनी करते हैं? क्या हम बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं? बिहार को आगे बढ़ाने में आखिर हमारा योगदान कहाँ रहा? ये सारी बात आज हम करेंगे, लोगों से पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें इस बात का एहसास है कि नहीं, कि उन्होंने अभी तक बिहार को उज्जवल बनाने के लिए कुछ किया है या नहीं। आइए जानते हैं। तो आज बिहार की उन्नति में हमारे यानी कि बिहारियों के योगदान की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर हमको कुछ बहुत अच्छे लोग मिले हैं जो पपेट आर्ट का सहारा लेकर तमाम तरह की कहानियाँ गढ़ते हैं, उनको लोगों तक पहुँचाते हैं, और अलग अलग तरह का पपेट यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो मैंने सोचा कि इनसे ज़रूर बात करनी चाहिए कि बिहार की उन्नति में ये अपना योगदान किस तरह से दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और ये कला जो है वो बिहार को आगे बढ़ाने में कितना सहायक महसूस होगा। कैसे हैं सर? जी मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि हम अक्सर जो हैं वो सबको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बिहार दिवस पर आलोचना भी करते हैं, बिहार की तारीफ भी करते हैं, लेकिन बिहार की उन्नति में, बिहार की गौरव गाथा में हमारा कितना योगदान जा रहा है? मैम, पहले तो हमारा जो बिहार में सारे अन्य प्रदेशों के लोग जो है हमारा क्रिटिसाइज करते ही थे कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब बिहार पिछड़ा नहीं है। और हमारा जो भारत सरकार और बिहार सरकार की ओर से जो हमारा पपेट के माध्यम से और शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, और हम सभी शिक्षक मिलकर के योगदान दे रहे हैं, भरपूर सहयोग कर रहे हैं, और सरकार भी हम लोगों की सहायता कर रही है, और हम लोग आगे तक बिहार को ले जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। वाह, क्या बात है। अच्छा, शिक्षा कहा जाए या कला कहा जाए, एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी बात को बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही खूबसूरत ढंग से और प्रभावशाली ढंग से लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। बिहार की गौरव गाथा की जैसे ही बात आती है तो हम लोग दूसरे की ओर बाद में देखते हैं, पहले अपनी ओर देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं बिहार के लिए। तो बिहार के लिए हमारा योगदान, आपका योगदान क्या है? अगर बिहार में हमारे योगदान की बात करूं तो निपुण बिहार मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है यहाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से, जो छोटे बच्चों को संख्या एवं साक्षरता ज्ञान को सशक्त करने के लिए है। एनईपी ये मानती है कि जैसे एक घर को, एक भवन को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाई जाती है, उसी तरीके से किसी बच्चे के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए उसके बचपन को, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सबसे ज़्यादा मजबूत बनानी चाहिए। और उसी के लिए हम लोग मिशन निपुण बिहार कार्यक्रम यहाँ चला रहे हैं, और ये सारे हमारे निपुण मिशन बिहार के साथी हैं, ये सारे हमारे सैनिक हैं, ये सारे हमारे शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में सारे लोग पदस्थापित हैं। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ, ये जो पपेट कला है, आप जरा अपना हाथ दिखाइए। ये जो पपेट कला है ये बच्चों को बड़ा आकर्षित करता है ना? ये बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, और आप इसके माध्यम से बहुत सारी बातें बच्चों को सिखा सकती हैं। आपकी जरूर ये पहल रहती होगी कि हम बिहार के बच्चों को बिहार की उन्नति के लिए कैसे तैयार करें। बिल्कुल, देखिए हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को शून्य से लेके ही उठाना है, तो क्यों ना हम खेल खेल में, कॉन्सेप्ट में बच्चों को हम लोग सिखा देते हैं। एक शिक्षक में ये काबिलियत होनी चाहिए कि अगर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता तो अन्य गतिविधि, अन्य माध्यम से, खेल खेल में हमारा उद्देश्य ये होता है कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट विधि को सीख जाए। अभी एक दूल्हा बने हुए हैं, मुझे कुछ दूल्हे जैसे शक्ल के दिख रहे हैं, आप ये दूल्हे की शक्ल क्यों दिख रहे हैं मुझे? मैम, ये डमरू के माध्यम से हम पोषक क्षेत्र में घूम के बच्चों को आकर्षित करते हैं। बच्चे मोटिवेट होकर विद्यालय आते हैं, और तब उसे पपेट के माध्यम से हम और मोटिवेट करते हैं। मतलब बच्चों को स्कूल तक कैसे लेके आना है, आप ये भी तय करते हैं, ये भी सुनिश्चित करते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों का मन स्कूल में लगा रहे, उसकी भी व्यवस्था पर? जी, उसकी भी व्यवस्था है। कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। जब तक हम बच्चों को संवारेंगे नहीं, जब तक बच्चों को निपुण नहीं बनाएंगे, तब तक वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बच्चों के प्रति काफी संवेदनशील है। हम स्कूल में भी इन चीजों का यूटिलाइज करते हैं। किस तरह से आप बच्चों को रिझाते हैं, जरा सा वो मुझे बताइए। कैसे करते हैं?
मेहरबान कदरदान साहिबान, यह है मेरी TLM की दुकान। पढ़ना पढ़ाना खेलना खिलाना, यही है मेरी पहचान। और इस तरह से जो है हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और भी कविता और कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे तो बच्चों को लगता होगा कि कुछ ना कुछ स्कूल में बड़ा मनोरंजक हो रहा है, स्कूल में चल के देखा जी जी जी, ये मनोरंजक है, काफी मनोरंजक है, इंटरेस्टिंग है। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग जिसको कहा जाता है, वो शैली एक तरह से पूरे देश में तो नाम कमा ही रही है, लेकिन इसको उन्होंने एक कॉमिक के रूप में भी, आपने बहुत सारा कॉमिक सुना होगा, लेकिन शायद मधुबनी पेंटिंग में आपने कॉमिक ये पहली बार आप देखा होगा, तो ये बड़ा अच्छा माध्यम मुझे लगा। थैंक यू सो मच मैम। मैं सीतामढ़ी से हूँ और मिथिला से होते हुए हमारे एक प्रोफेसर हैं जमाल सर, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था कि आप इसको कर सकते हैं, और हमारे पास हमारी मैम है, उनका दिशा निर्देश मिलता रहा है और इसकी वजह से ये कॉमिक बुक अभी बच्चों के लिए है। मेरे विद्यालय के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीज़ें सामने आए ताकि बच्चे अच्छा कर सकें। अच्छा, अभी तो मुझे जहाँ तक पता है कि ये आप पूरा हाथ से कारीगरी करती होंगी, काफी मेहनत इसमें लगता होगा। अगर ये आइडिया मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचेगा और दूर तक पहुंचेगा, तो फिर इसकी छपाई भी काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि अल्टीमेट हमारी जो चाहत है वो यही है कि बच्चे अच्छा कर सकें, और अगर मेरे पास कोई स्किल है और वो बच्चों के लिए अच्छा काम कर सकता है तो क्यों ना किया जाए। उर्दू में कवायद का होना, व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर व्याकरण के कोई मतलब न सही से हम पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। तो आज मेरा ये मौजू है मौसूफ और सिफत, जिसको हिंदी में संज्ञा और विशेषण कहा जाता है। ऐसे रटंत विद्या पहले चलती थी, लेकिन अब TLM के माध्यम से बच्चे बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को समझ जाते हैं। अब जैसे हमको ये पहले याद कराना पड़ता था, लेकिन अब खेल खेल के माध्यम से, TLM के माध्यम से बच्चों के अंदर समझ आ जाती है। बच्चे उस चीज़ को अच्छी तरीके, जैसे मैं कह दिया कि संज्ञा बाबू किसे कहते हैं, किसी चीज़ का नाम संज्ञा है। अगर उसकी अच्छाई और बुराई को बयान करेंगे तो वो विशेषता कहलाता है, सिफत कहलाता है। अब बच्चे इसको अच्छे तरीके से हम कहेंगे खींचिए, इसको पढ़िए क्या लिखा है। मुझे लगता है ये टंग के जुबान के जैसा जी 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 जी, हम बोले कि उसको इसके जरा जुबान को खींचो। बच्चा खींचा, इसमें लिखा है अच्छा बच्चा, तो अच्छा होना उसका विशेषण हो गया और बच्चा होना उसका संज्ञा होगा। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बच्चे इस चीज़ को सीख जाते हैं। तो मैं अलग अलग योगदान के बारे में पूछ रही हूँ कि लोग जो है बिहार में अपना क्या योगदान दे रहे हैं बिहार की उन्नति में। आपने क्या क्या योगदान? बहुत सारा कार्य है। जब भी आप ये बात कर रही थी कॉमिक्स का, ये भी मैंने अपने कॉमिक्स के थ्रू एक जो विक्रमादित्य वाइज की चित्रकला के माध्यम से आपने एक पूरा कहानी तैयार की। जी यस, अरे वाह वाह वाह। ये जो स्टोरी है विक्रमादित्य वाइज किंग की, उसको अपने कॉन्सेप्ट से फिर फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, लास्ट जो उन्होंने असली माँ की पहचान की है, तो उसके लिए एक अलग से फाइनल ड्राइंग तैयार की है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये जो है वो चित्रकला के माध्यम से बच्चों तक कहानी पहुंचाते हैं, कुछ ऐसी शिक्षा पहुंचाते हैं जिससे उनको कुछ सीखने को भी मिले और इसके साथ साथ उनका खुद का भी ड्राइंग स्किल इम्प्रूव होता है। वो भी कई चीजें बनाते हैं, दिखाते हैं, बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं, और चित्र को देखकर उनको उसकी कहानी बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाती है। कहीं ना कहीं उन्हें भी आपको देख के लगता होगा कि भाई हम भी अपने स्तर से कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। और खास करके अंग्रेजी विषय में यह ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि सरकारी विद्यालय के बच्चे अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर होते हैं, तो उनको कहानियाँ या पोएम्स याद कराने में यह प्रभावी होता है। जब भी हम लोग बिहार की बात करते हैं, बिहार की उन्नति की बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा सरकार की बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन हम लोग बिहार की उन्नति में क्या योगदान दे रहे हैं? हम लोग देखिए, सरकार का काम है सरकार चलाना, उन्नति करना हम जैसे जनता का काम है। जनता अगर सभी चीज सही से करेगी, अनुशासन में रहेगी, तो सारा बिहार एकदम सही से चलेगा। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे देखिए, हमारे बिहार के 38 जिला से बच्चे आए हैं, हर एक विधा में भाग लेने को। कोई क्विज में आया है, कोई ओलंपियाड में आया है, कोई पेंटिंग में आया है। ये पेंटिंग का है, ये है ना, ये रंगों की दुनिया, पेंटिंग यानी चित्रांकन की चल रही है विधा। एक चित्रांकन एक बड़ा प्यारा माध्यम है अपनी कला को प्रदर्शित करने का, अपने भाव को बताने का। चित्रकला के माध्यम से बच्चे बिहार के कैसे बिहार को आगे ले जा सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है ना कि भूतकाल में जो हो चुकी है बिहार में और वर्तमान में जो हो रही है, उन सभी का यहाँ अपने दिमाग से निकाल कर रंगों के मदद से पेपर पर उसको उतार रहे हैं। क्या बात है, मतलब आपने ये थीम रखा है कि बिहार का जो भूत, भविष्य और वर्तमान है, तीनों को आप अपने अंदाज में पेंटिंग के माध्यम से कैसे, चित्रकला के माध्यम से कैसे आप कैनवास पे उतार सकते हैं? मैम, प्राचीन काल में मगध अर्थात बिहार जो था, उसमें मधुबनी चित्रकला इत्यादि हर क्षेत्र के जो ग्रामीण
खूबियाँ होती है, कला होती है, वह वो उभरकर विश्व लेवल तक पहुंचा सकते थे। परंतु अभी जो वर्तमान बिहार है वह अपनी प्राचीन अस्तित्वों को भूल चुका है। परंतु यहाँ सरकार द्वारा तथा मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा जो वह ग्रामीण स्तर से प्रखंड स्तर से बच्चे का चुनाव करके यहाँ पे राज्य स्तर पर यहाँ पे बच्चों को लाया गया है, उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। बिहार की महिलाओं का बिहार में विशेष योगदान हमेशा से माना जाता है। सरकार बने तभी महिलाओं का हाथ, नहीं बने तभी महिलाओं का हाथ। ऐसे में बिहार की उन्नति में महिलाएं कितना योगदान दे रही हैं? मैम अब तो 100% दे रही हैं, यूँ कहें 102% दे रही है, क्योंकि अब मैं भी महिला ही हूँ और मैं 13 वर्षों से शिक्षा विभाग में हूँ। 10 साल पहले जो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में देख रही थी, अभी उन्नत विकास किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है हर कोई उस स्टेज पे पहुँच रहा है। और वो सुदूर क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग जाके पढ़ाए हैं और जहाँ पे कुछ पानी का भी व्यवस्था नहीं था, अभी वहाँ RO लगवाया जा रहा है शिक्षा डिपार्टमेंट की ओर से, सैनिटरी पैड का व्यवस्था किया जा रहा है, बिल्डिंग एकदम अपडेट है, हर बच्चे अपडेट हो गए। ग्लोबलाइजेशन का हमारे बिहार में वो सुदूर क्षेत्र में दिख रहा है असर। तो उन्नत बिहार तो हमारा है ही। जय महिला, जय बिहार। मैडम मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, देखिए बिहार में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ देख कर नहीं लग रहा है कि रिजर्वेशन है। जब तक महिला सशक्त नहीं होगी बिहार तरक्की नहीं करेगा। मतलब आप चाहते हैं कि महिलाओं की संख्या हर प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा हो? देखिए महिलाओं पहले चूल्हा चौली तक ही सीमित थी, रसोई घर तक। अब उनको हमारे वर्तमान की सरकार ने निकाल कर रसोई घर से हर एक विभाग में भर दिया है। महिलाओं की जब भी बात होती है, महिलाओं के योगदान की सबसे पहले बात होती है, क्योंकि आधी आबादी हम हैं तो, लेकिन हमें उतना पहले मौका नहीं मिलता था। अभी मौका अपेक्षाकृत ज्यादा मिल रहा है। तो बिहार की महिलाएं बिहार को आगे बढ़ाने में किस तरह से योगदान दे रही है? मैम बहुत ज़्यादा योगदान दे रही हैं। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काफ़ी सारा महिलाएं ही हैं और नए नए तरीक़ों से सिखा रही हैं और अच्छा योगदान। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ कि पहले जो दूर दराज के क्षेत्र थे उसमें बहुत मुश्किल से महिला शिक्षिका मिलती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि दूर दराज के क्षेत्र में भी महिला शिक्षिका जा रही हैं, वहाँ पे रह रही है, वहाँ पे पढ़ा रही हैं। तो किसी भी तरह की कोई मुश्किल भी आती है आप लोगों को? मुश्किलें आती हैं पर उनसे हम लोग सामना भी करते हैं और अच्छे से उन मुश्किलों को फेस करके भी आगे बढ़ते हैं अपनी चीज़ों को। मेरे स्कूल में 1-2 स्टूडेंट हैं जिनकी विजन साइट में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैंने खुद से पढ़ के सीख के ये चीज़ बनाया है। ये ब्रेल लिपि, इस पे लिखा भी है टच एंड एक्सप्लोर ब्रेल लिपि। यहाँ पे मैंने डॉट से क्लियर किया है 1 2 3 4 5 6, जैसे कि आप देख सकते हैं। बच्चे ना कहा जाए कि मैं आपको बताती हूँ, अगर बच्चे बहुत सारे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो वो लोग जो है आंख बंद करके भी अगर इस तरह से छुएंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 स्टार है, यानी कि 1 नंबर पे ए है। 1 नंबर है। इसका मैम कॉन्सेप्ट है कि 6 डिजिट से ये ब्रेल लिपि चलता है। अगर आपके पहले नंबर में एक उभरा हुआ अक्षर है तो उसको हम ए से डिनोट करेंगे। फिर यहाँ पे शेप है ए का बना हुआ, तो ए शेप हो गया, तो बच्चा अब पढ़ के आंख बंद करके भी महसूस कर रहा है। मैंने ये प्रयास किया है प्राथमिक शिक्षक के तौर पे कि बच्चे के लिए टीएलएम सिर्फ नॉर्मल बच्चे के लिए ना हो, बल्कि विशेष बच्चे के लिए विशेष क्षमता होती है। मैंने ये काम करने का कोशिश किया, इसलिए मैंने नॉर्मल से लेके स्पेशल चाइल्ड के लिए टीएलएम बनाया है, मैजिक स्लेट बनाया है। जिससे आपको चलते चलते एक चीज बता दूं कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हर तरह के बच्चों के लिए, जैसे मान लिया जाए कि जो शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत एक तरह से कहा जाए ना कि नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, यानी जिसकी आंखें कमजोर हैं या फिर जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता या जो चीज़ों को आसानी से नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं समझ पाते, तो उन सब के लिए हर प्राथमिक स्तर पर एक नया विद्यालय खोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वहाँ पर व्यवस्था ये की गई, जैसा कि उन्होंने ब्रेन लिपि के लिए प्रयास किया है, वहाँ पर अभी हमें एक महिला मिली जिन्होंने बताया कि वो ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तैयार करती हैं, उनको शिक्षित करती हैं जो आसानी से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, जो एक तरह से कहा जाए ना कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए। तो मतलब आप मतलब देखिए कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग अपने अपने स्तर से, देखिए कहानी दिखाने का हम कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन इनकी कहानी दिखाने का मतलब यही था, हमारा उद्देश्य यही था कि आप देखें कि बिहार के अलग अलग लोग कितने अलग अलग तरीके से बिहार की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आप इनकी कहानी जानेंगे तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए कि अभी हम बात कर रहे थे कि बिहार की उन्नति में महिलाओं का कितना योगदान है। ऐसे में एक महिला हमको तुरंत मिल गई और ये जो है वो हनी गर्ल के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये बहुत अलग अलग तरह की हनी जो है वो इकट्ठा करती हैं, उसको डेवलप करती हैं और उसके बाद उसको मार्केट में बेचती हैं। और एक तरह से कहा जाए ना कि इनकी हनी जो है वो देश विदेश में भी फेमस है। और अभी एक मुझे ये किताब दिखा रही है, इसमें भी इनके बारे में जिक्र है।
है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार की उन्नति में, बिहार की गौरव गाथा में अनीता जी का कितना हाथ है? बिल्कुल, मैं जब ये काम शुरुआत की हूँ, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है और लोग मुझे प्यार से हनी गर्ल कहते हैं, क्योंकि मैं शहद का काम करती हूँ। आज से नहीं, 25 सालों से कर रही हूँ। और जी, उस समय महिलाओं का कृषि में बहुत ना के बराबर योगदान था। उस समय मैं कृषि से जुड़ी हूँ। आत्मा मुजफ्फरपुर है, कृषि विभाग पटना, यहाँ सबसे जुड़ी हूँ और मैं हर मीटिंग में आती थी। महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 2-3% ही थी, लेकिन आज 25 सालों में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। महिलाएं कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और जहाँ तक मेरी योगदान की बात है, तो मैं जो हूँ एक अपने जो प्रोडक्ट में निकालती हूँ, हनी का जो बी बॉक्स में बी कीपिंग करती हूँ, और जो शहद में निकालती हूँ, वो शहद को मैं अपने अब नाम से ही, अनीताज हनी के नाम से ही ब्रांडिंग कर रही हूँ। अच्छा, आमतौर पे ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाएं बैंक में जाती हैं, टीचर बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो पुलिस विभाग में भर्ती हो रही हैं, लेकिन महिला किसान बहुत कम देखने को मिलती हैं। ऐसे में आपके लिए कितना मुश्किल था महिला किसान के रूप में अपना नाम बनाना? जी, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स ही नई चीज़ को मानते थे कि महिला होके ये मधुमक्खी पालन नहीं कर सकती है, कोई किसान का काम नहीं कर सकती। इसका महिलाओं का काम है खाना बनाना, जब 25 साल पहले की सोच थी। लेकिन आज जो सोच है वो महिला बदलाव हुआ है। हर महिला अपने पैर पर खड़ी होना चाह रही है। वो चाह रही परिवार के जो आर्थिक है उसमें वो भी मदद करना चाह रही है, और परिवार भी इस चीज़ को समझ रहा है और उनको स्वागत भी कर रहा है। जो महिला हर क्षेत्र में जाना चाहती है, हर क्षेत्र में महिला आज सक्सेस है और अपनी एक अलग गाथा, अपनी कहानी बता रही लोगों को, और लोग उससे मोटिवेट हो रहे, प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए, कई बार जब हम बिहार के बारे में लोगों से पूछते हैं तो लोग कई बार ये कह देते हैं कि भाई बिहार के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिहार के लिए तो जो करेगी, हमने सरकार चुनी है, सरकार करेगी। लेकिन आप अनीता जी की तरह, या जब अभी हम आपको दिखा रहे थे, बहुत सारे शिक्षकों को दिखा रहे थे, तो उनकी तरह आप बिहार की उन्नति में ये भी योगदान दे सकते हैं कि आप खुद बिहार के लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त करें। बिहार की जो चीज़ें हैं, जो बिहार में साधन पहले से उपलब्ध हैं, अगर उनको आप देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं तो ये भी बिहार की उन्नति में एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि अनीता जी कर रही हैं। बहुत सराहनीय काम है। अभी चलिए हम आपको इस तरह की और कहानियों से रूबरू कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि बिहार के बाकी लोग बिहार की उन्नति में क्या कुछ कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब विदेशों से मखाना लोग फ्लेवर्ड जो है वो खरीदते तो थे, मखाना का जो प्रोडक्ट है वो खरीदते तो थे, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में इतने बड़े स्तर पर मखाने की पैदाइश होती है, पैदावार होती है, ये लोगों को पता नहीं था, ये लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो वहाँ से आपने मखाने को निकाला और एक तरह से कहा जाए कि उसकी मार्केटिंग की और बिहार के अलग अलग प्रांत में उसको पहुँचाया। तो ये आइडिया सबसे पहले ये बताइए कि आया कहाँ? मैम, आइडिया ऐसे आया क्योंकि जो बच्चे मतलब बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये सब एक रॉ प्रोडक्ट है। हाँ। जो हम ला रहे हैं मार्केट में, ये एक मतलब पूरा कैल्शियम प्रोडक्ट है। बच्चे लोग इनको सेवन कर सकते हैं, जो एजेड पर्सन है वो भी ले सकते हैं इन्हें। और ये प्रॉपर मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, एक मखाना पाउडर है और एक मखाना चॉकलेट पाउडर है। ये दोनों आप सेवन कर सकते हैं, बड़े और छोटे दोनों बच्चे भी ले सकते हैं और सेवन बेफिक्र कर सकते हैं। पूरा नेचुरल है और इन्हें आप कभी भी मतलब रात में और सुबह में कभी भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप लोग मधुबनी से आए हैं। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पे मतलब हम लोग जानते हैं कि भाई मिथिला का मखाना, मिथिला का पाग और पान, ये सब बहुत प्रसिद्ध है। बोला जाता है मैम, स्लोत है पद पोथर पान मखान, ये छे मिथिला ते पहचान। बिहार की समृद्धि में एक तरह से कहा जाए कि बिहार के अलग अलग लोगों का योगदान की बात कर रहे हैं, तो आप अपने स्तर से बिहार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि आजकल आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार साफ सुथरा नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग का ये प्रयास होता है कि जो भी सामान यूज करें उसको प्रॉपर वे में डस्टबिन में डालें। क्या बात है, मतलब एक जो बार बार बात होती है बिहारियों के सिविक सेंस की, उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस काम में तो बहुत कठिनाई भी आती होगी आप लोगों को, क्योंकि एक अच्छी आदत लगाना किसी को भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे कोई अगर गलती से ये कर दिए तो उनको बोला जाता है कि भाई आप कोई भी ये है तो डस्टबिन सरकार ने उपलब्ध कराया है, उसको वहाँ मतलब पे आप जागरूक करते लोगों को स्वच्छता के प्रति। क्या बात है, ये भी अपने स्तर से एक बहुत अच्छी बात है। और अभी अगर देखा जाए कि बिहार अगर स्वच्छ होगा, समृद्ध होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के बदौलत ही होगा। और यहाँ के जो लोग हैं अगर वो चाहेंगे तभी बिहार स्वच्छ बन सकता है, बिहार उन्नत बन सकता है। तो देखिए, कला एक बहुत ही इम्पैक्टफुल माध्यम है जिससे आप अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और बिहार को अगर समृद्ध और उज्जवल बनाना है तो कहीं ना कहीं हर बिहारी को अपने अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे में जो कलाकार जिस ग्रुप में हम खड़े हैं, तो कलाकारों के ग्रुप का क्या योगदान है बिहार की उन्नति में? जी, हम कलाकार अपने नाटक के माध्यम से विभिन्न समस्याओं को जनता के सामने लाते हैं और साथ ही साथ हम संदेश भी देते हैं। जैसे कि आज हम लोग बाग के कलाकार
सड़क सुरक्षा से संबंधित हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सड़क पे कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, इन सब बातों को लेकर हम लोग एक छोटी सी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। और ये बिहार दिवस में हमारा ये संदेश होता है कि विभिन्न विषयों पर हम लोग नाटक करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने आपदा से जुड़ी हुई जानकारियों को जनता के सामने ले जाने का निश्चय किया है। और आपदा में भी सड़क सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है, बच्चों को कैसे साइकिल चलाने चाहिए, बड़ों को कैसे मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, इन सब बातों को लेकर हम लोग एक छोटा सा नाटक लेकर आए हैं। तो हम कलाकार तो अपनी कला के माध्यम से ही अपनी बात रखते हैं। अच्छा, आमतौर पे अगर हम किसी को ऐसे ही ज्ञान देना शुरू कर दे तो शायद वो हमारी बात कभी नहीं सुनेगा, वो भागने लगेगा। लेकिन अगर एक कलाकार अगर कुछ शुरू करे, अपना लाव लवाब शुरू करे, अपना जो है वो संगीत वंगीत के साथ, गाने बजाने के साथ अगर शुरू करे, तो एक आम आदमी भी अगर गुजर रहा है तो 2 मिनट रुकेगा कि चलो कुछ सीखेंगे नहीं लेकिन देखेंगे तो सही। तो कलाकारी एक बड़ा बढ़िया माध्यम है, बड़ा इम्पैक्टफुल माध्यम है। तो ऐसे में अगर बिहार उज्जवल बन रहा है, बिहार उन्नत बन रहा है, बिहार में अगर तमाम योजनाएं सफल हो रही हैं, तो इसमें बिहार के कलाकारों का मुझे लगता है कि बड़ा खास योगदान है। देखिए, बात है कि कला संस्कृति एक ऐसा माध्यम है तो जिससे हम अपने बिहारवासी को क्या पूरे देशवासी को हम जागृत कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। और कलाकार तो भाई कला के माध्यम से ही आपको जो कुछ परोसना चाहेगा वो परोसेगा। आप उसके लिए अगर 2 मिनट का भी समय दे देते हैं तो वो कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। और आपकी तालियां हमारे लिए बहुत टॉनिक का काम करता है। तो हम लोग भी बिहार दिवस एक हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और बिहार दिवस में अभी हमारे एक साथी भाई ने बताया कि ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से सड़क सुरक्षा विषय पर एक हम लोग जागरूकता कार्यक्रम जागरूक करने के लिए लोगों को कि भाई साइकिल यातायात के नियमों को आप किस तरीके से फॉलो करें। बिहार में यातायात का नियम बहुत सख्त है, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई एकदम सख्त हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि बिहार में एक्सीडेंट जो है वो इतना कमा है। तो उसके प्रति आप और ज्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल, और ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए सरकार तो अपना काम करती है, ठीक है, और हमारा भी एक कर्तव्य बनता है या हम ही एक माध्यम होते हैं जो लोगों तक जाए, लोगों को बताए कि भाई सड़क सुरक्षा तो ठीक है लेकिन यातायात के नियमों को किस तरीके से फॉलो करें। आप मानना ये मजबूरी नहीं है, उससे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हाँ, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा चाहे वो किसी के लिए हो। आज देख रहे हैं कि हमारे साथ स्कूल के बच्चे भी हैं, उनको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं, वो अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा और लोग जागरूक होते रहेंगे। हम चाहेंगे कि जो भी मृत्यु दर है, जो भी एक्सीडेंट है, जो स्टंटबाजी है, ये सब पर थोड़ा सा कमी आए और नकेल कसा जाए। आमतौर पे अगर देखिए कि बिहार सरकार योजनाएं बनाती है बिहार को डेवलप करने के लिए, लेकिन अगर सरकार सिर्फ योजना बना के यूं ही छोड़ दे तो वो योजना जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचेगी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा माध्यम कलाकार साबित होते हैं, जो वो तमाम अपने कला के माध्यम से, कोई गायन के माध्यम से, कोई जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, कोई अपनी कला के माध्यम से उन तमाम चीजों को लोगों के बीच में पहुंचाता है। कलाकार की एक खास बात ये भी होती है कि भाई उसको डरना उड़ना नहीं है, जो मन है वो बोलेगा ही बोलेगा, वो विभाग बोलना है, क्योंकि वो सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विरुद्ध हो, बस जनता तक सही बात जानी चाहिए। उनको उस चीज़ से अवगत होना चाहिए कि हाँ हमारे लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं, जैसे आज ये बिहार दिवस में आप देखिए कि बहुत सारे विभाग के काउंटर लगे हैं और हर विभाग में कोई ना कोई नाटक के माध्यम से लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ उनको योजनाएं दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ताकि आप जो है सो उस पर करें। जैसे हम लोग आज आपदा में हैं, कृषि भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, मतलब हर तरफ सरकार जागरूकता फैलाने के लिए तत्पर है। एक चीज अभी मद्य निषेध पे मेरा नजर गया है तो मुझे ध्यान आया है, जिस समय बिहार में नई नई शराबबंदी हुई थी उसके बाद जो बिहार दिवस मना था तो उसमें भी मद्य निषेध विभाग ने बहुत सारा नुक्कड़ नाटक करवा के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर, दूर दराज के इलाकों में शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास। जी जी, हमारी संस्था भी जो है सो इस पे काफी काम की थी। बिहार के हर राज्य में जाकर, हर कोने में जाकर के, गांव में, जिले में जाके इसका किया गया था कि मद्य निषेध पे किस तरह से नाटक करना है, लोगों को बताना है और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है फैमिली में। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बताया। और देखिए, जैसा कि हम आपको पहले ही कह रहे थे कि आपको बिहार के लिए कोई बहुत, अभी जिन लोगों से हमने बात की वो लोग तो खैर अपने अपने स्तर से बहुत कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी हम बात करें या हमारी बात करें तो आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है बिहार के लिए। अगर आप बिहार में रहते भर बिहार के लिए अगर कुछ भी कर पाए अपने स्तर से, अगर आप अपनी आसपास की जगह को साफ भी रख लेते हैं, अगर आप
अपने आसपास अपना सिविक सेंस भी बरकरार रख पाते हैं। अगर बिहार के बाहर कोई व्यक्ति आता है, उसके मन पर आप इतनी भी छाप छोड़ने में सक्षम हो पाते हैं कि बिहार सच में बहुत प्यारा है, बिहार सच में बहुत समृद्ध है, तो ये भी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। बाकी हमेशा अपना बिहार की उन्नति में अपना योगदान देते रहिए, बिहार के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। इसी वादे के साथ, इसी याद के साथ, कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी।